नमस्कार दोस्तों, सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। और आज हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तुम्हारे को एकांकी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे एकांकी। तो जयशंकर प्रसाद की एक घूंट एकांकी है जो 1930 में प्रकाशित हुई और एक आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रथम एकांकीकार और उसके संबंध में मतभेद है। तो विद्वान क्या कहते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं प्रथम एकांकीकार। डॉक्टर रामनाथ सुमन है वो राम कुमार वर्मा जी मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त तथा अज्ञे जी जो है वो जयशंकर प्रसाद को प्रथम एकांकीकार मानते हैं। इसके साथ हम देखते हैं इसके साथ इसके साथ ही हम देखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी में जो है ना सर्वप्रथम एक पश्चिमी नाट्य विधाओं को ध्यान में रखते हुए बादल की मृत्यु एक रचना लिखी, जो कि एक एकांकी है। इस प्रकार सर्वप्रथम सर्वप्रथम सर्वसम्मति से हम मान सकते हैं कि प्रथम एकांकीकार जो है सभी ने जो स्वीकार किया है वो जयशंकर प्रसाद है। और प्रमुख एकांकीकार और हम बताएंगे प्रमुख एकांकीकार और उनकी रचनाएं क्या क्या है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कुछ रचनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण एकांकी है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा की ये पहली रचना है जो पृथ्वीराज की आंखें हैं, दूसरी रेशमी टाई है, उसके बाद चारू मित्रा है, विभूति है और सप्तकिरण है, सप्तकिरण, उसके बाद रूप रंग है, कौमुदी महोत्सव है, ध्रुव तारिका है, उसके बाद रजत रश्मि है, दीपदान है, काज कंदला है, इंद्रधनुष है और रिमझिम है। इसके बाद भुवनेश्वर की एक रचना है जो कि कारवां है। उसके बाद उपेंद्र नाथ अश्क की रचना लक्ष्मी का स्वागत, पापी, इसके साथ मोहब्बत, उसके साथ एक जोंक और स्वर्ग की झलक, अधिकार का रक्षक, आपस का समझौता, अंधी गली, दे, देवताओं की छाया में, ये इधर देवताओं की छाया में, ठीक है, देवताओं की छाया में, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, खिड़की, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। आगे हम देखते हैं सेठ गोविंद दास की जो रचनाएं हैं। सेठ गोविंद दास की एक सफरदा है, उसके बाद मानव मन है, मैत्री है और वह मरा क्यों, और बुद्ध की एक शिष्या है, एकादशी है, पंचमूल है और हंगर स्ट्राइक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें स्पर्धा जो है वो महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हंगर स्ट्राइक, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं जगदीश चंद्र माथुर जो कि एक एकांकीकार हैं, जिनकी कुछ एकांकियाँ हैं। देखो जिनकी एकांकी है मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ये इम्पोर्टेंट है, भोर का तारा खास करके ध्यान देना है। उसके साथ मकड़ी का जाला, खंडर, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद खिड़की की राह, घोंसले, कबूतर खाना, वो मेरे सपने, शारदा और बंदी, इस एक रीढ़ की हड्डी एक रचना, ये रचना इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ कुछ और रचनाएं बची है वो हम करवा देते हैं आपको। ये हम अपने पर्सनल नोट से आपसे करवा रहे हैं, जो कि आप ध्यान से जो आपकी इसमें से छूटी हुई है वो इसमें से करनी है आपने। सोहाग की बिंदी है, गणेश प्रसाद द्विवेदी की सोहाग की बिंदी, वह फिर याद आई,
उसके बाद पर्दे का अपर स्पर्श है, पार्श्व। उसके बाद रिहर्सल, हाँ, ओके ओके। गिरजा कुमार माथुर की मैथ की छाया है, लाउड स्पीकर है, उम्र कैद है। इसके बाद नेक्स्ट भगवती चरण वर्मा की रचना देखते हैं, सबसे बड़ा आदमी और मैं अकेला। तो ये दोनों रचना क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये वाली इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ध्यान से करना है इसको। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मन मनुष्य की कीमत, दोस्तान जाकर जाकर हिंदुस्तान जाकर रहना, हिंदुस्तान जाकर कहना, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद डॉक्टर सत्येंद्र की रचना है कुणाल, बलिदान, प्राय निश्चित। इसके बाद हम देखते हैं विष्णु प्रभाकर की एक रचना है प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, उस 10 बजे रात। चतुरसेन शास्त्री जी की रचनाएं देखते हैं, हांडा रानी, रूठी रानी, राखी पर्वत के पीछे। तो ये इम्पोर्टेंट है रचना। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट धर्मवीर भारती की जो रचना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये रचना है नदी प्यासी थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ जैनेन्द्र कुमार की एक रचना है टकराहट। उसके बाद सुदर्शन की रचना है राजपूत की हार। इस प्रकार आज हमने देखी कि जो महत्वपूर्ण एकांकी है जो मास्टर कैडर पंजाब में लगी हुई है वो आपने यहाँ से करनी है। इस प्रकार जो हिंदी का जो एक दिवसीय एग्ज़ाम है वहाँ से भी यहाँ से भी होने वाली है। इसके बाद हमने आपको जो गद्य विधाओं की उपन्यास की पढ़ा दिया, हिंदी पढ़ा दिया, उपन्यास पढ़ा दिया, और हिंदी ये क्या नाम है कहानी पढ़ाया। आज हमने एकांकी पढ़ाया है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन सी विधा पढ़ानी है। कल हम ग्रामर की विज्ञान व्याकरण की क्लास लेकर आएंगे, और इसी के साथ हम इस क्लास को संपन्न करने की अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।